नमस्ते मेरे व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरीज फॉर ऑल नो एज बैरियर्स में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्सर इस टॉपिक को हमने अपने हिस्ट्री की कोर्स बुक में भी पढ़ा है और टाइटल और थंबनेल देख के भी आप जान गए हो कि ये टॉपिक क्या है। जी हाँ, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, हिंदी में 1857 का गदर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द ग्रेट अपराइजिंग 1857। तो इस वीडियो में हम 1857 के गदर के बारे में, उनके कॉजेस, इम्पैक्ट्स और आउटकम्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो कॉजेस। इनमें टोटल 5 कॉजेस थी: पॉलिटिकल कॉज, सोशल रिलीजियस कॉज, इकोनॉमिक कॉज, मिलिट्री कॉज और सबसे इंपॉर्टेंट द इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज क्या है, उसके लिए आपको वीडियो को देखना होगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर हम कॉजेस के बारे में स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में उन दिनों इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। उन्होंने एक लॉ पास किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, जिसमें अगर कोई भी डिपेंडेंट किंगडम के रूलर की अगर डेथ हो जाती है तो वो किंगडम अपने आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को पास हो जाएगा अगर उस रूलर ने कोई भी वंशज को नहीं छोड़ा है। और वो लॉ कोई भी अडॉप्टेड सन को कंसिडर नहीं करता, जिसमें भी बहुत से रूलर्स ने रिवोल्ट किया। उसके बाद आते हैं सोशल और रिलीजियस कॉजेस में। उन दिनों इंडियन में वेस्टर्न कल्चर और भी अलग अलग इंडिया के बाहर के कल्चर्स आ रहे थे जो इंडियंस ने जिसका रिवोल्ट किया। उसके बाद इकोनॉमिक कॉज। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया से वो अगर वो कॉटन ले जाते थे और वहां पे इंग्लैंड में जाके वहां में कपड़ा बना के इंडिया में वापस आते थे और वहीं इंडिया में बेचते थे ज्यादा दामों पे, और प्लस उससे इंडियन वर्कर्स को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था। अब हम बात करेंगे मिलिट्री कॉज। उन दिनों ब्रिटिश मिलिट्री में यूरोपियन प्लस इंडियन दोनों सोल्जर्स होते थे, पर ज्यादा फैसिलिटीज, हाई पोजीशन, ज्यादा अलायंस, ये सब सिर्फ यूरोपियन सोल्जर्स को मिलता था, जिस पे रिवोल्ट किया था इंडियन सोल्जर्स ने। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो मैंने बताया था, इमीडिएट कॉज, वो था कि उन दिनों ब्रिटिश गवर्नमेंट एक राइफल लाई थी जिसकी कार्ट्रिज जो थी वो, उसकी ग्रीस जो कवरिंग थी वो काउ और पिग के फैट से बनी थी। जो राइफल को चलाने से पहले उस कार्ट्रिज को बाइट करना पड़ता था। इसका भी रिवोल्ट इंडियन सोल्जर्स ने किया क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों को वो चीज पल्यूट करती है। यही कुछ कॉजेस थे जिनके आगे इम्पैक्ट्स है। अब मैं आपको बताता हूं इम्पैक्ट्स। तो अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट्स के बारे में। ये इम्पैक्ट्स मेनली मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और सेंट्रल इंडिया में देखे गए। बैरकपुर में सबसे पहले तो मंगल पांडे जी ने 29 मार्च 1857 को जब ये कार्ट्रिज चबाने से मना कर दिया था तो इंग्लिश ऑफिसर्स ने उनको बहुत फोर्स किया था, जिसके कारण उन्हें 2 इंग्लिश ऑफिसर्स को मार दिया गया, जिसकी वजह से उनको भी पनिशमेंट मिल गई थी। और बाद में जब 85 और सोल्जर्स ने मना किया तो उनको सर्विस से निकाल के 10 साल की सजा सुना दी गई। और फिर उन्हीं सोल्जर्स ने आगे रिवॉल्ट किया, जिसमें उन्होंने वहां की बिल्डिंग्स, इंग्लिश ऑफिसर्स के घर और जला दिए और वहां से गन्स, एम्युनिशन ले ली और दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर जी ने भी अंग्रेजों का रिवोल्ट किया क्योंकि उनको भी मुगल्स को भी अंग्रेजों ने बहुत फोर्स किया था, क्योंकि मुगल एम्पायर को धीरे धीरे एंड हो रहा था, ब्रिटिश एम्पायर पावर में आ रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफर को ये माना था कि वो आखिरी मुगल एम्पायर कंसिडर किए जाएंगे और उसके बाद उनके वंशज सिर्फ एक प्रिंस की तरह कंसिडर होंगे और वो अलग से रहेंगे, रेड फोर्ट में नहीं रहेंगे। फिर उन लोगों ने एक साथ मिलते मिलते वो आगे बढ़े और भी जगहों से उनके साथ सोल्जर छोड़े, पर सर जॉन निकोलसन ने उनको अल्टीमेटली दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया, जिसमें फिर 1857 में बहादुर शाह जफर जी को रंगून जेल में भेज दिया गया और 1862 में उनकी डेथ हो गई। अब हम आते हैं कानपुर पे। कानपुर में जब नाना साहेब जी को ब्रिटिशर्स ने उनकी पेंशन से वंचित कर दिया, वंचित का मतलब डिप्राइव, तो
उसके बाद उन्होंने और उनके जनरल तात्या तोपे, जो लोग बहुत ही फेमस थे गोरिल्ला वॉरफेयर में, क्योंकि वो लोग भी खुद मराठा थे, तो उन्होंने धीरे धीरे उनका भी रिवोल्ट किया, ब्रिटिशर्स को भी उन्होंने किल किया और धीरे धीरे वो भी रिवोल्ट में जुड़ गए। अब हम बात करते हैं लखनऊ में। बेगम हजरत महल जो ओध की रानी थी, उन्होंने अपने बेटे का बदला लिया और सर हेनरी लॉरेंस और उनके बाकी ऑफिसर्स को लखनऊ की रेजिडेंसी में मार दिया गया। उसके बाद उसी में जनरल हैवलॉक और जनरल नील का भी मर्डर हो गया, पर अल्टीमेटली सर कॉलिन कैंपबेल सक्सेसफुल हुए उनको पकड़ने में, पर वापस से बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई, पर और बच गई, और पर सर कॉलिन कैंपबेल ने अल्टीमेटली अवध को, लखनऊ को बचा लिया रिवोल्ट से। उसके बाद सेंट्रल इंडिया पे हम लोग आते हैं। वहां की सबसे स्ट्रॉन्ग, बहुत ट्रू पेट्रियट रानी लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट किया, जिसमें उन्होंने हेल्प ली तात्या तोपे जी की, और उन्होंने ग्वालियर पे राज किया, क्योंकि वहां सिंधियास थे जो ब्रिटिशर्स को बहुत हेल्प कर रहे थे, और उन्होंने उनको हराया और ग्वालियर पे कैंप किया। और उसके बाद सर मेजर जनरल ह्यू रोज जी को भेजा गया उन रानी लक्ष्मी जी बाई पे अटैक करने के लिए, और 1857 में तात्या तोपे और रानी लक्ष्मी बाई जी के मरने के बाद 1857 का गदर यानी द रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म हुआ। इसके कुछ सिग्निफिकेंस है कि इसमें हर तरह के लोग एक साथ जुड़े। इसने ब्रिटिश एम्पायर को हटा दिया। इंडियन के लिए फर्स्ट वॉर थी इंडिपेंडेंस की, और ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं थी, इसमें सब लोग एक साथ मिलके इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए लड़े। और अब इसके मैं आउटकम्स पे आता हूं। अब हम बात करेंगे 1857 के गदर के आउटकम्स के बारे में। तो इससे पहले मैंने बात की कॉजेज, इम्पैक्ट्स और सिग्निफिकेंस। तो बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश को वापस पावर तो मिल गई, पर वो सेम पॉलिसीज के साथ वापस आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कुछ लॉज चेंज किए। एक नया लॉ पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के नाम से जाना गया, जो 1858 में पास हुआ। उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डेमोलिश हो गया, बोर्ड ऑफ काउंसिल के पास कोई पावर नहीं बची थी, और एक बोर्ड ऑफ कैबिनेट फॉर्म हुआ, जिसमें एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, जिसको वायसरॉय बोलते थे। और उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स को भी वापस ले लिया, क्योंकि अब कोई भी अगर राजा को पास नहीं करना पड़ेगा, वो अडॉप्टेड सन्स के पास भी जा सकता है, पर ब्रिटिश क्वीन के नॉलेज में होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लेके ब्रिटिश क्राउन को मिल गई, और उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को कम करके यूरोपियन सोल्जर्स का रेशियो बढ़ा दिया आर्मी में। उन्होंने बहुत से टैक्स और चीजें कम कर दी, मतलब कि 1857 के कुछ आउटकम्स आए, जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज को कम किया, जो गलत पॉलिसीज थी, और इंडिया को थोड़ा सा फायदा हुआ 1857 के गदर के बाद, कि उनकी कुछ गलत पॉलिसीज कम हुई। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे दूसरे चैनल की, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा नहीं किया है। थैंक यू।